की शादी हो रही कि नहीं हो रही है? मैं तो सर एक बार शादी होता है ठीक है ना साहब। आप तो इतना कहेंगे सर कि ना जो है ना उसी को ना इसको आप रिसर्च करो, राजे महाराजा खाते थे। मैंने सर जब इसका सेवन किया है ना, मेरी सोच ना सर और लहू बह रहा था। मैंने कहा ये क्या हुआ? बोला ये शटर दिखा है। मैं कहा हाँ। बोला मैंने कौन दिखा था? अभी भी समाज में ना किसी से मिलके चला, ठीक है जी। और काम तो यदि मिलके नहीं चलेगा तो काम कैसे करेंगे, ठीक है। और रही बात है जी पर्सनल वोट, मेरे ख्याल से तो देखो जाएगा। जैसे सर एक होटल में ना एक बंदा खाना खा रहा था, एकदम ना दाल में सर कंकड़ निकल आया। तो सर का उम्र है ना, अब तक शिकारी तो होते आए हम लोग जिंदवासी। तो सर अब एक बात देखो साहब, कुछ चेंज करने का मौका मिला हमें सर, तो ढूंढने पर भगवान भी मिल जाते हैं साहब। हाँ हाँ सर। 5000 साल पुरानी सभ्यता है हमारी, वहाँ से ले आए यो करने का काम कर रहे हैं। पता है सर, मैं आपकी एक्टिविटीज देखता रहता हूँ। आपके डेडिकेशन को सलाम है सर। परमात्मा आपको और ज्यादा कामयाब बनाए, हमारी यही दुआ है। तो मेघला आप आपके रहते मैंने क्या डर लगा। देखो देखो तो साथियों, हर्बल पार्क के अंदर सेकंड एपिसोड हम लेके आ चुके हैं हमारे डमरू के साथ। और डमरू से हम वोटरों को जागृत कर रहे हैं कैसी सरकार होनी चाहिए। उसके बीच में हमारे साथ मिगलानी जी जुड़ चुके हैं। ना तो अंबानी की सुनेंगे ना अडानी की सुनेंगे, आज हम मिगलानी की भाई सर देखो साहब, कहते हैं ना कौन जानता था मुझे तेरी बंदगी से पहले, तेरा नाम क्या लिया लोगों ने बदनाम कर दिया। क्योंकि मैंने देखा साहब तिलकराज तेरे पास देने के लिए क्या है। क्योंकि सर इस दुनिया में ना देने वाले को याद रखा जाता है। तो मेरे को ध्यान आया तिलकराज ज्ञानोडर्मा का ज्ञान और सभी समस्याओं का समाधान। ठीक है ना साहब, मास्टर चाप भी लग गई थी याद। कई लोग बोले भाई तू ज्ञानोडर्मा ले आए करते हैं। ओ भाई ज्ञानो कहते हैं ढूंढने पर भगवान भी मिल जाते हैं साहब। हाँ हाँ सर। 5000 साल पुरानी सभ्यता है हमारी, वहाँ से ले आए यो ज्ञानोडर्मा। देखो साहब 5000 साल पुराना और स्वास्थ्य का खजाना जब मुझे मिला था ना साहब, तो मैंने सोचा तिलकराज खाली तू अमर होके क्या करेगा। इसलिए सबको बता। मैंने सर बताना शुरू करा और लोगों ने उखड़ना शुरू कर दिया। तो मुझे ये समझ में आ गया था सर, ये दुनिया ना समय लगे जीवित ही अमर हो जाएगा। बिल्कुल सर। आदमी इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या साहब जी? जैसे कई लोग मुझसे पूछते हैं डांडा साहब भाई आदमी इससे पीने से क्या मरेगा? नहीं। तो मैंने कहा मरेगा जरूर, लेकिन बेमौत नहीं मरेगा। भाई मौत तो आएगी लेकिन नेचुरल थी, ठीक है ना साहब। और खास बात हो रहा है सर, आदमी कहते हैं जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा नहीं। आसरी साहब नमस्कार सर। भाई राजू जी कहता है आदमी जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। इसलिए ना अजीब सी ओढ़ लगी। राजनीति के लोग ज्यादा घूमा, मतलब हर डाल के आदमी मिल जाएंगे आपको सर। देखो सर अपा ना एक बात का बड़ा फायदा हुआ है कि ना पहले मैं ना राजनीति का शिकार था, अब मैं राजनीति का हिस्सा बनना चाहता हूँ। शिकार है जैसे 55 साल का उम्र है ना, अब तक शिकारी तो होते आए हम लोग जिंदवासी। तो सर अब एक बात देखो साहब, कुछ चेंज करने का मौका मिला हमें सर, तो इस समय पता है क्या करो, मौके पर चौका लगा दो। क्यों कटकट साहब? छक्का भी लगाओ। हाँ जींद का है ना, जींद का नाश कर दिया, लूट ले गए। ये भैया और लग रही है मिड्डा ने फालतू खाया, सैनी ने फालतू खाया। अच्छा ये बात हो रही है। बिल्कुल सर। हाँ लेकिन सर एक काम जरूर करें। जैसे सर देखो हम ना एक काम अनदेखा मत करें कि जिस तरफ हवा चल रही है ना साहब, उस हवा के साथ इसलिए चलें क्योंकि सर हल्के की मजबूरी और काशी राम जरूरी है। हल्के की मजबूरी है, मलिक साहब जरूरी है। भाई सर टिकट मिगलानी साहब नहीं सर, मेरे को तो ना ये टिकट की बात कर रहे हैं ना साहब, मेरे को तो ना ये विधानसभा की नहीं, मेरे को तो सर पानीपत की रेल की टिकट मिल जाए ना, वही बहुत बड़ी बात है।
और मैं तो सर सबसे मेनली बात पता है क्या कर रहा हूँ साहब, मेरा कार्य है प्योरिटी पर लाना। जैसे यहाँ बहुत बड़े लीडर आते हैं साहब, आपने देखा ही है, तो मेरी कोशिश रहती है वो ना इतने धुल जाएं ताकि ना उनके अंदर पवित्रता आ जाए। जैसे ना प्योरिटी आएगी तभी तो पावर्टी आएगी ना, इसलिए कहते हैं। एक बात बताओ, हाँ सर, दिल पे हाथ रख के बताओ, हाँ सर, और यो काम करते हैं राजनेताओं में, राजनीति करने वाले में प्रायोरिटी आ जाएगी। बिल्कुल सर, मैंने देखा है साहब, इस सीट पे जो बैठा है ना, जो हॉट सीट बन चुकी है, जैसे नार्को टेस्ट नहीं होता, तो इस सीट पे बिठा दो और उसके हाथ में ज्ञानोडर्मा थमा दो तो यहाँ ना हुड्डा साहब भी बैठे साहब, परमचारी जी भी, हुड्डा साहब जब आए थे ना साहब, तो हुड्डा साहब को मैंने कहा कि आपने ना हमें ना हीरा दे दिया, तो वो बोले हीरे को आप तलाश दो। तो एक बात बताओ सर, पहले ना होता है हीरे को तलाशना, फिर होता है तराशना। हुड्डा साहब ने जो हीरा तराशने की हमें जिम्मेवारी दी साहब, हाँ सर, फिर तराशा। ऐसे ही हुड्डा साहब ने अब एक और बढ़िया काम किया है साहब, हमें ना नेचुरली बात एक मौका दिया है साहब कि शहर को ना डेवलप करने का। अब देखो साहब, हुड्डा साहब की सरकार होगी और अपने गुप्ता जी यहाँ के एमएलए होंगे, और खास बिल्कुल सर, इट इज कन्फर्म, क्योंकि सर मैंने बताया था ना, मुझे वो दिखाई देता है जो लोगों को ना लेट दिखाई देता है, ठीक है ना सोनी साहब। इलेक्शन का सिलेक्शन पहले कर लिया आपने? बिल्कुल सर सारी राजनीति यही पर नहीं तो सर पता है क्या है सर, मुझे देखो अपनी चीज पर भी विश्वास है, अपने आप पर भी विश्वास है, नहीं तो सोनी साहब वो हो जाएगा। जैसे सर एक होटल में ना एक बंदा खाना खा रहा था, एकदम ना दाल में सर कंकड़ निकल आया, तो सर चिल्लाया, बोला वेटर वेटर। अब सर डरते डरते सर होटल का मालिक भी, वेटर सारे आ गए, बोला क्या है उसमें ना सर, जो वो बोले साहब, जो वेटर डरते डरते आए ना साहब, ये सुनने की बड़ी खूबी जी किसी की निकलानी जी आपके पास। हाँ देखो साहब, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਸਾਡਾ यार है सोने दा साडे कोई ऐसे नजर नहीं है, साडी इन्हां दे नजर है किसी की सोने की बारिश होगी। पहला वीडियो भाई अभी चला दिए यार 5 मिनट में काट के भाई साहब प्लीज। मेरे पास ये मिगलानी जी के पास है, सोने से कम नहीं, खो जाए तो कम नहीं। एनी टाइम एवरी टाइम कभी भी आप मुझसे कलेक्ट कर सकते हो साहब। अरबल पार्क में कोई आंटी जी आई अच्छा है सर, घूमने। अच्छा सर, अब देखिए सर हमारी हॉट सीट पे आइए साहब। ये जो हॉट सीट है ना मैम, यहाँ ना नार्को टेस्ट होता है, जो बंदा यहाँ बैठ जाता है और ज्ञानोडर्मा पिला दो, फिर वो सच्चाई बोलने लग जाता है। यहाँ की भाई देखो सर, कहते हैं ना कर्मानेस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की चिंता मत करो। इसलिए कई लोग ना डाउट करते हैं, जिनको ना सर देखो अपने आप पर मैम विश्वास नहीं है, वो मुझ पर विश्वास करेंगे। मैं तो पहले कहता हूँ अपने आप पर विश्वास करो, तब विश्वास आएगा, क्यों साहब जी। लेकिन ना कुछ कार्य ना जाने के बाद हो जाते हैं, जब मैं इनपुट बदलता हूँ ना सर, आउटपुट बदल जाती है। आज जो ये शहर का सीन देख रहे हो ना साहब, जैसे ब्रह्मचारी जी कामयाब हुए, ऐसे ही सर थोड़ी देर पहले यहाँ गुप्ता जी बैठे थे, तो मेरी तो दुआएं भी दिल से हैं कि देखो सरकार जब आ रही है तो सर अब की बार ना एक काम जरूर कर लेना, अनजानों की तरह काम मत करना साहब। कुछ तो सर पढ़े लिखे का फायदा होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाड़ेगा। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ मैम, लेकिन ज्ञान का प्रेमी जरूर हूँ, ठीक है ना। इसलिए मेरी दिल से दुआ है कि ना तिलक राज चाहे रहे ना रहे, तो सर मेरी यादें, मैं एक काम जरूर कर रहा हूँ, मैं निशानियां छोड़ना चाहता हूँ, ताकि मैं ये ना सर डॉक्टर साहब एक रंगमंच है, लेकिन मैं यहाँ ऐसा किरदार निभा के जाना चाहता हूँ कि जब पर्दा गिरे ना मैम, तालियां बजनी चाहिए, एक जोरदार तालियां हो जाए मैम जी के लिए। धन्यवाद। तो निशानी छोड़ दी ज्ञानोडर्मा की। हाँ सर, तो आप भी लो। क्या क्या है ये तो बता दो। सबसे बड़ा इसका फायदा पता है क्या सर, कि ना इससे ना आपका ना जो अलर्टनेस बढ़ जाएगी, कि आप अंदर से जाग जाओगे साहब। और वैसे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है साहब। सोनी साहब, हाँ सोनी साहब जी आप भी बताइए सर कुछ। हाँ सोनी जी, हाँ जी, क्या राजनीतिक पटक्रम, क्या चुनावी माहौल? देखो आज जो दिख रहे हैं, काफी लोग मतलब इंटरव्यू भी ले भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, और मेरे ख्याल से 3-4 नेता भी आ चुके हैं। अब देखो क्या रहता है, लोगों को लोग पर्सनल वोट देना चाहेंगे या पार्टी को वोट देना चाहेंगे? कई जगह तो देखता हूँ कि जातिवाद पे ज्यादा चला हुआ है। जातिवाद, एक जाति वोट दे दी, दूसरी जाति वोट देगी। पब्लिक बदलाव चाहे है जी, अब की बार बदलाव चाहती है पब्लिक, बदलाव करे। लोकल की बात करें तो कैसा बदलाव चाहती है? चलो स्टेट की बात करो तो लोकल तो ही है, काम करने वाले यही कांग्रेस की सरकार ले आना चाहे अब की बार। तो चलो स्टेट
स्टेट की लोकल से ही बनेगा ना, तो लोकल में क्या था? ये महावीर गुप्ता जी बनेंगे यहाँ से जींद से। तो तो उनने पहले 4-5 साल के अंदर को काम करवाए हैं जनता के? अभी आए हैं, अभी नहीं, 4-5 साल के अंदर क्या करवाया? पहले अभी कराएंगे भी, पहले ये सरकार में नहीं थे, है ना? करवाया है उन्होंने? पहले इसके पिताजी ने करवाए हैं काफी काम शहर के अंदर। काम नहीं करवाया। ये इनका मौका ही अब आया है ना। आप एक बात बताओ, प्रदीप गिल है या मिड्डा है, जो चलो मिड्डा तो शासन प्रशासन में था, प्रदीप गिल है वो भी 4-5 साल तो लगे रहा, लोगों में बीच तो रहे हैं, आए हैं? हाँ आते हैं ये, बिल्कुल महावीर गुप्ता आते हैं, हम समाज में रहे हैं, बिल्कुल समाज के बीच में रहे हैं। काफी इच्छाएं हैं इनके काम करने की। तो वोट रहेगी इनको? है वोट दोगे कांग्रेस? बिल्कुल देंगे वोट। ऐसे है जी, कांग्रेस के जो आप नुमाइंदा की बात कर रहे हो, तो भाई साहब ने जब बोला कि भाई काम करे हैं ना करे हैं, वो पुरानी बातें हो चुकी हैं जो इनके पिताजी ने करी। लेकिन ये इंसान कभी भी समाज में ना किसी से मिल के चला, ठीक है जी, और काम तो यदि मिल के नहीं चलेगा तो काम कैसे करेंगे, ठीक है। और रही बात है जी पर्सनल वोट, मेरे ख्याल से तो देखो अब हर जगह खड़े होकर कहता है भाई मेरे तो कोई नाराजगी हो तो माफी दे दो, तो मेरे ख्याल से यदि पर्सनल नाराजगी ना होती तो फिर हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुश होते बिल्कुल ऑटोमेटिक, क्योंकि आज देखो पार्टी का कितना विरोध है, बीजेपी से लगा लो, बीजेपी का कितना विरोध है, लेकिन मिड्डा साहब के खुद के पर्सनल वोट है। क्यों? क्योंकि वो मिलके चलता है। आप एक बात बताओ, जब लोगों ने बदलाव किया, कांग्रेस को बदलने के बाद भाजपा लेके आए, तो भाजपा कांग्रेस में कुछ कमी थी जब ये तो भाजपा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज यही हम लोग हरियाणा में देख रहे हैं, भाई कहीं ना कहीं तंग है। क्यों? क्योंकि रोजगार खत्म हो गए हैं, ठीक है जी। और ये जो अभी 4 साल की जो नौकरी की है एयरफोर्स नेवी वगैरह वगैरह, इससे लोग खफा हुए हैं। और कुछ निगलानी जी, हाँ सर, जब एक मिनट। हाँ सर, कल हाँ सर, सरकार बदली थी, हाँ सर, भाजपा आई थी, हाँ सर, तो कांग्रेस में लोगों में कुछ ना कुछ कमी दिखाई दी थी। हाँ तो सर, ये तो भाजपा आई थी। बिल्कुल सर। देखो सर, जो भाजपा को अपन ने चुना था 2014 में, वो कुछ ना अलग काम के लिए बोल रहे थे, लेकिन जैसे भ्रष्टाचार था, बेरोजगारी थी सर, भ्रष्टाचार हुआ लेकिन और ज्यादा हुआ साहब। मतलब मैं देखा हूँ 10 साल में नाम इतने लुट गए साहब। जैसे ना मैंने ये कहता हूँ, गलती करने के बाद गलती मत करें साहब। गलती हो गया कोई गम नहीं। जैसे सर क्या हुआ, पटियाला चौक पे एक दुकान है डॉक्टर साहब, डॉक्टर कन्हैया लाल वधवा, उसकी दुकान ना थोड़ी नीचे हो गई थी साहब, तो जो भी अंदर बंदा जाता ना सर झुका कर जाता था भाई, ठीक है। मैं भी अंदर गया साहब, तो एक बंदा ना सर पे हाथ रख के बैठा था, मगर सर और लहू बह रहा था। मैंने कहा ये क्या हुआ? बोला ये शटर दिखा है। मैं कहा हाँ। बोला मैंने कौन दिखा था? तो इस कारण कुछ चीजें ना अनुभव से समझ में आई हैं साहब। हाँ इसलिए 10 साल में बात कौन सी थी? जींद वाले तो इसे खोपड़ी का भी यूज कर लिया। वो पता है क्या साहब, जैसे मैं ना कैर खेड़ी, मैं तो जाता रहता हूँ गांवों में, हिरका कैर खेड़ी मरेड़ी। और सर जी ठीक हो? तो ऐसे ही सर एक ना मैं ईश्वर चंद रेड्डू साहब है, मैं गांव में एंटर हुआ, सामान देना था, तो स्टार्टिंग पे ही बैठे थे साहब। वो ना पता है क्या कर रहे थे, पत्थर से ना ईंट तोड़ रहे थे, पत्थर से ईंट। और सोनी साहब मैंने उनसे कहा कि आप ना खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया करो। मैं जब वापस आया ना डॉक्टर साहब, तो उनकी खोपड़ी लवलुआन थी। लेकिन इतना जरूर कहूंगा सर, माइंड इज लाइक ए पैराशूट, इट वर्क्स ओनली देन व्हेन इट इज ओपन। ये माइंड है ना, ये खुलता है ना तभी काम करता है। ये कोई उसने भी यही बात सोची थी, वो खोपड़ी खोल लिया थोड़ी ही। ना सर, इसको ना एक काम करना है, इसको ना लठों से नहीं खोलना, गैनोडर्मा से खोलना है। क्यों सर? और मैं तो जब से इसको पिया है ना सर, इस बिल्कुल सर। हाँ देखो सर, मैं आपको ना, ये अमर फल है साहब, ये और खास बात हो रहा है सर, ये गैनोडर्मा ना, इसको आप रिसर्च करो, राजे महाराजा खाते थे। मैंने सर जब इसका सेवन किया है ना, मेरी सोच ना सर, मैं सर इसको ना, ये मलेशिया में होता है और अपने इंडिया में इसका कल्चर है। और खास बात हो रहा है, 2000 मतलब मैं इंडिया में आया था और आज सर ये स्प्रेडली फैलता चल रहा है। मैं तो 15 साल से इसके टच में हूँ, लेकिन सर ये मुर्दे में भी जान डाल दे। ओए होए सर, ये मैं तो सर एक बार ब्याह हुआ था, उसी की किस्तें पाड़नी मुश्किल हो गई। क्यों साहब जी? और मैं इलेक्शन हार रहा हूँ भाई, जो यहाँ लग रहा हूँ, ठीक है ना साहब। एक बार, क्योंकि ना मेरे को एक बात क्लियर है सर, एक सफल आदमी के पीछे ना एक औरत का हाथ होता है, दुअन साहब।
लेकिन एक असफल के पीछे कई औरतों का हाथ होता है। ठीक है ना साहब, आप तो इतना कहेंगे सर कि ना जो है ना उसी को ही बेस्ट बनाओ। और क्यों साहब जी, जीवन ये कहते हैं ना जिंदगी में प्रॉब्लम आएंगी, पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन उनको अटेंड कैसे करना, आर्ट ऑफ लाइफ। अब डॉक्टर साहब हैं सर, मैंने इनके साथ दवाइयों का काम किया, लेकिन सर मैंने देखा सर एक ऐसी चीज भी है दुनिया में सर जो दवाई खाने का जरूरत ही ना पड़े। मैं कोई सर डॉक्टर साहब के खिलाफ नहीं, दवाइयों के खिलाफ नहीं, लेकिन इसके हक में जरूर हूँ साहब। अच्छा अच्छा, ना कोई ऐसी बात नहीं। चलो जी, हाँ ले भाई, आपसे तो दिल मिला, हमारे पुराने जानकार है सब। अब ये जनाब है ना सर, मैंने ना जब मेरा जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आए तो सर आप मेरे कस्टमर भी रहे, आपने गेम खेलने का भी शौक, क्यों साहब जी। तो देखो साहब, पहले मैं गेम खिलाता था, अब मैं गेम करता हूँ। ठीक है ना, जो आई एम ए गेम चेंजर, वी आर नॉट प्लेयर्स। हम भी गेम चेंजर हैं। हाँ भाई ना, हम गेम चेंज करने का काम कर रहे हैं। पता है सर, मैं आपकी एक्टिविटीज देखता रहता हूँ, आपकी डेडिकेशन को सलाम है सर। परमात्मा आपको और ज्यादा कामयाब बनाए, हमारी यही दुआ है। तो मिगलानी जी के विचार आपने सुने और लोगों के भी आपने विचार सुने, तो विचार सुन के कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको विचार कैसे लगे। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और आने वाले समय के अंदर ऐसी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। और हमारा खास प्रोग्राम कड़क हरियाणा की कड़क रिपोर्ट में इलेक्शन का सिलेक्शन और आपके सामने लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। धर्मवीर, लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है।